हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2022 के सेट में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपसे पूछा गया था। तो अवकल समीकरण को हम जो सॉल्व करते हैं वो हमारे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। पहला मेथड होता है सेपरेबल वाला, जिसमें डी एक्स के साथ एक्स के पद वाले सारे फंक्शन होते हैं। दूसरा होता है डी वाई, उसमें y के सारे फंक्शंस होंगे या कांस्टेंट होगा। बीच में प्लस आ जाए, माइनस आ जाए या बराबर आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। यहाँ पर ऐसा जो है नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये dy है, इसके साथ जो ये x है ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये जब इधर हम इसको भेज देंगे तो ये अपने साथ y को भी ले जाएगा, तो ये dx के साथ y वाला टर्म आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भैया हम x वाले अलग y वाले अलग नहीं कर पाएंगे, तो ये मेथड हो जाएगा हमारा फेल। दूसरा मेथड हम लोगों ने जो अपने सिलेबस में पढ़ा था वो था समघातीय वाला। समघातीय में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है समघात, यानी कि हर एक पद की घात समान होनी चाहिए। इसकी घात कितनी है, इसकी घात तो 1 है, लेकिन इसकी घात कितनी दे रखी है, इसकी 1 है तो इसकी 2 दे रखी घात, तो ये तो घात अलग अलग हो गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये समघातीय वाले मेथड से भी नहीं हो सकता। तो 2 मेथड हमारे हो चुके हैं फेल। इसके बाद हम लोगों ने अपने कोर्स में पढ़ा था तीसरा मेथड जो था रेखिक वाला। रेखिक वाले में क्या होता है, उसमें इस टाइप की फॉर्म हमें दिखाई देती है, डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर्म दिखाई देती है, और यहाँ पर आता है फिर प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी कि वाई की घात 1 आनी चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस वाले पद में जो वाई की घात दिखाई दे रही है हमें वो 2 दिखाई दे रही है। तो हम ये वाले लीनियर से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा था कि अगर हम y में लीनियर नहीं बना पाए तो हम x में लीनियर बना सकते हैं। तो हमने x में लीनियर बनाया और ये फॉर्म बना ली। अब x की घात 1 आनी चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि x तो यहाँ पर 1 ही दिखाई दे रहा है, उसकी घात भी 1 है। तो हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो इस लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारा और आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि भैया कि ये फॉर्म हमारी बननी चाहिए। तो चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले तो मैं इस टर्म को भेज देता हूँ इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y² और dy। अच्छा, ये इस y को भेज देता हूँ मैं इधर, और इससे जो dx आ रहा है dy है ना, इसको भेज देता हूँ इधर। तो dx तो इधर ही रहेगा, इसके बटे में आ जाएगा ये dy, और ये x प्लस 2y² तो ऐसे ही रहेगा, ये जो y है चला जाएगा इसके अपॉन में। ठीक है, हम लीनियर इक्वेशंस अपनी बनाना चाह रहे हैं, इस फॉर्म में हम इसको लेकर आना चाह रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा इस तरीके से कि ये जो y है एक बार x के बटे में लिख देंगे, एक बार इस y को लिख देंगे y² के बटे में। यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, जो x वाला पद है और वो एक तरफ करना होता है हमें। तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस, जब इसको उधर लाएंगे माइनस का बन जाएगा। मैं 1/y को आगे लिख लेना चाहता हूँ, x ऐसे हो जाएगा, मेरा बचेगा 2y। तो देखो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यह है रेखिक समीकरण है, यह है रेखिक अवकल समीकरण है। तो इसकी फॉर्म को किस में है, लीनियर में है। ये किस में लीनियर है, ये x में लीनियर है, याद रखिएगा। तो इसलिए हर जगह चलेगा इसमें x इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर जो p का मान निकल कर आया, x का मल्टीपल p, यहाँ x का मल्टीपल माइनस के 1/y है। यहाँ पर कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट कह रहा हूँ, जो सेकंड साइड होता है ना q, उसकी वैल्यू कितनी है 2y दे रखी है। इतना हो जाने के बाद हमें निकालना होता है IF कौन होता है, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक कैसे निकालते हैं, e की पावर में हम लेके जाते हैं p dy। कभी कभी क्या होता है, इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख दिया जाता है, तो ये भी हमारा क्या है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल जो भी आगे पद दे रखे हैं वो सबके सब e की घात में, इसका मतलब ये होता है। तो आप याद रखिएगा, इस तरीके से भी आपको मिल सकता है लिखा हुआ। p का मान डाल देंगे 1/y हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसे करेंगे समाकलन। तो सबसे पहले माइनस को हमने बाहर निकाला, 1/y और dy बचा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो 1/y का समाकलन हम सब लोग जानते हैं log y हो जाएगा। जो log में आगे रिजल्ट लिखा होता है एक्चुअली में वो फंक्शंस की पावर बन जाती है। तो यहाँ पर जो माइनस है आगे, इसको हम आगे भेज देंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होता है, एक कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो आधार है इसकी घात जो है ना log के पदों में आ जाए, और log की जो पावर, log का जो आधार होता है ना वो आधार, और जो ये आधार है ये भी आधार कहलाता है, और ऊपर वाली जो होती है पूरी घात कहलाती है। लेकिन घात के अंदर जो log है ना, इसका ये वाली चीज़ को भी हम लोग क्या कहते हैं, log का आधार कहते हैं। ये भी आधार है, ये भी आधार है। अगर ये दोनों आधार सेम सेम आ जाते हैं तो एक तरीके से मान के चलिए दोनों मिलकर आपको 1 दे देंगे, तो बचेगा सिर्फ आपके पास क्या, ओनली x। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये दोनों सेम सेम होंगे, क्योंकि log के बेस में ज़रूर होता है। मैं एक बार फिर इसको नोट कर देना चाहता हूँ, e है, log है, और ये y को 1/y लिख सकते हैं, इसके बेस में e ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सेम सेम होने की वजह से 1 बन जाएंगे, और बचेगा मेरे पास सिर्फ 1/y। इस तरीके से मैंने IF को फाइंड कर लिया। IF मेरा निकल कर आ चुका है। अब मुझे इसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो इट्स सोल्यूशन, लीनियर के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ज़्यादातर वो 8 नंबर में पूछा जाता है।
तो लीनियर कैसी बनी है, एक्स में बनी है, इसलिए आप एक्स लिखेंगे, फिर आई एफ लिखेंगे, फिर इसके बाद समाकलन निशान लगाएंगे, फिर आई एफ लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, फिर डी वाई और प्लस सी। तो एक्स आई एफ जो है हमारे पास बचा 1/y बना भैया, आई एफ बना है 1/y। क्यू की वैल्यू कितनी बनी है भैया, ये रहा, क्यू बराबर था हमारे पास 2y, तो की जगह आ जाएगा 2y प्लस का c, इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हुआ x/y बराबर 2 बचेगा, 2 को बाहर ले लिया, बचा 1 और यहाँ dy लिखने से रह गया, dy और प्लस का आ जाएगा c। हम सब लोग जानते हैं ये 2 है, 1 का कितना होता है, जो y के सस्पेक्ट में कर रहे हो तो y बन जाएगा। ठीक, इतना तो हो गया। अब मैं y की मल्टीप्लिकेशन पूरी समीकरण में कर देता हूँ, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ y का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ cy हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।